वेद में ऋषियों के अनुभव दर्ज हैं, जिनमें सृष्टि की प्रत्येक रचना को प्राण का प्रवाह कहा गया है। वैदिक वाङ्मय में मनुष्य, पशु, पक्षी, जल, वायु, अग्नि, वनस्पति एवं पत्थरों तक में चेतना का अस्तित्व स्वीकार आ गया है। आधुनिक विज्ञान इसका प्रबल समर्थन भी करता है। सूक्ष्म चेतन शक्तियों जैसे साहस, प्रेम, पवित्रता, करुणा आदि का देवी स्रोत उसका देवता कहा गया है। यद्यपि इन देवताओं की शारीरिक संरचना करने का कोई अर्थ नहीं है, तब भी जन सामान्य के स्तर को देखते हुए आलंकारिक चित्रण के द्वारा ऋषियों ने इन शक्तिधाराओं से देवत्व को विकसित करने की योजना बनाई। सृजन के देवता ब्रह्मा आत्मबल संवर्धन की, पोषण के देवता विष्णु विद्या बल बढ़ाने की एवं कल्याण के देवता शिव अवांछनीयताओं को नष्ट करने की सामर्थ्य प्रदान करते हैं। एक सर्वव्यापी, न्यायकारी और सर्वशक्तिमान ईश सत्ता पर विश्वास रखते हुए ऋषि मनीषियों ने विभिन्न गुण, कर्म और स्वभाव की दिव्य शक्तियों के स्रोतों के रहस्य की खोज की, जिससे बहुदेववाद की स्थापना होती चली गई। वैदिक संस्कृति की जीवन यात्रा में कई बार इंसानी कमजोरियां मुश्किलें बनकर आईं, जिससे पतन पराभव के कुमार्ग भी खुले। सामयिक चिंतन के आधार पर इनके हल के लिए मानवता को पुनः देवी प्राण शक्तियों से जोड़ने का प्रयास किया जाता रहा। अवतारी चेतना भगवान राम, कृष्ण, नरसिंह के साथ साथ शिव, गणेश, सरस्वती, काली, हनुमान, दुर्गा आराध्य के रूप में उभरे और श्रद्धा विश्वास के सनातन मूल्यों का वर्चस्व बना रहा। विशेषकर देश पर बाहरी आक्रमण के विगत 1000 वर्षों में हनुमान, महाकाली, महादेव, शिव की आराधना प्रमुखता से हुई और राष्ट्र को आक्रांताओं से जूझने का संबल प्रदान करती रही। स्वाधीनता संग्राम के समय भारत माता को दुर्गा के रूप में चित्रित करके ही जन जन में देशभक्ति को जागृत किया गया था। श्री गणेश सांस्कृतिक पर्वों से जन चेतना को जोड़ने का माध्यम बने और महावीर हनुमान की ब्रह्मचर्य साहस के अधिष्ठाता के रूप में मंदिरों, अखाड़ों में प्राण प्रतिष्ठा की गई। वर्तमान समय में मनुष्य अविवेकपूर्ण आचरण करके स्वयं अपने विनाश का सामान जुटा चुका है। जनमानस को विवेक प्रदान करने के लिए युग ऋषि पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी ने सद्बुद्धि की अधिष्ठात्री मां गायत्री के महाप्राणों से जन जन को जोड़ने का अनुष्ठान किया है। विभिन्न गुण, कर्म, स्वभाव के व्यक्ति अपने अनुरूप देवता का चयन कर ध्यान के माध्यम से अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास कर सके, यह बहुदेववाद का आधार रहा है। हिंदू धर्म का बहुदेववाद एक परब्रह्म को समर्पित रहते हुए भी आध्यात्म को नवीनता, विलक्षणता, सरसता एवं दैवी उल्लास प्रदान करने में पूर्णतया सफल रहा है।